हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राधा रानी देव। तो आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। सभी लोगों को दिल से सावन की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। सावन मास शुरू हो चुके हैं हम बहनों के लिए। बहुत ही पवित्र महीना है, बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही अच्छे माह है ये सावन में। भोलेनाथ को मनाने के लिए बहुत ही अच्छा का है। तो मैं चलती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर ब्लॉग लेकर के आई हूँ सावन मास के ऊपर। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। प्यारा पर एक कमेंट कर देना, हाइक कर देना भाई। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की। सावन मास में हरी चूड़ियाँ सारी बहनें क्यों पहनती हैं, मालूम है ना आप लोगों को? नहीं मालूम है तो मैं बताऊंगी आज आपको इसका रहस्य क्या है। सावन मास में हरी चूड़ियाँ मुख्य रूप से प्रकृति का जुड़ाव होता है, सौभाग्य से, भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाने के लिए पहनी जाती है। इसकी भगवान शिव की पूजा पाठ करने के लिए पहनी जाती है। भगवान शिव और पार्वती की प्रीतम। भगवान शिव को प्रकृति और हरियाली में से गहरा प्रेम का रंग है। उनकी पूजा बेल पत्र, धतूरे जैसी हरी वस्तुओं से ही उनका पूजन किया जाता है। माता पार्वती को हरा भरा रंग बहुत ही प्रिय है। तो आप और इसमें हमारी बहनों को जो सावन मास में हरी चूड़ियाँ पहनती हैं, सुहागिन स्त्रियाँ महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, वैवाहिक जीवन में सुख शांति को कामना करती हैं। और जो कुंवारी लड़कियाँ होती हैं वो अगर हरी चूड़ियाँ पहनती हैं तो अपने भाई की रक्षा के लिए पहनती हैं। उनका भाई का जीवन हरा भरा रहे, सुख समृद्धि, उनका मायका बढ़िया अच्छा फले फूले, सुख शांति को देने वाला होता है। और ये लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भी होता है। वर्षा ऋतु का प्रकृति प्रतीत होता है सावन में। तो इसी प्रकार वर्षा ऋतु का प्रतीक है। सावन में बारिश के कारण चारों तरफ हरियाली छाई जाती है। हरी चूड़ियाँ इस जीवन प्रकृति का उल्लास का स्वागत करने का पारंपरिक तरीका होता है। और क्या होता है कि हरा रंग जो है बुध ग्रह से जुड़ा होता है, जो जीवन में बुद्धि, शांति और समृद्धि लाता है। इसीलिए सावन में हरी भरी चूड़ियाँ, हरा भरा माहौल, हरा भरा घर, हरा भरा स्वच्छ जीवन, विकार और अपने मंगलसूत्र भी हर औरत को पूरे सावन भर जरूर पहनना चाहिए। ये उतारना नहीं चाहिए। तो इससे पति की लंबी आयु की कामना होती है। पति कभी पैसे से परेशान नहीं रहता है। लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इससे धन संपदा की कमी नहीं रहती है घर में। यह हमेशा पहनना चाहिए, इसको नहीं उतारना चाहिए। आजकल महिलाएं जो है महंगाई के कारण उतार देती हैं। ये हमारे सुहाग की निशानी, इसको पहनना चाहिए। आप लोगों ने देखा हो पिछले पुराने जन्मों में जितने भी धार्मिक नाटक आते हैं, सीरियल आते हैं, उनको देखते हैं कि मंगलसूत्र सबके गले में होता है। फिल्मी दुनिया में भी जाइए आप, तब भी मंगलसूत्र की ही बहुत ही बड़ी कामना होती है, प्रार्थना होती है कि अपने पति की सौभाग्यवती स्त्रियाँ ये जरूर पहने। तो अपने पति की लंबी आयु के लिए औरतें, हमारी बहनें बहुत कुछ करती हैं। तो हमको ये भी सावन मास, सावन भादों कुआर तक ये जरूर पहनना चाहिए। उसके बाद फिर आप नहीं पहने तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह है, इससे हमारे पति के प्राणों की रक्षा भी होती है और हमारा सुहाग भी अचल सौभाग्य रहे। और हम बहनों को सबसे बड़ा यही सुख है, शांति मिलती है अगर हम सुहागन स्त्रियाँ अपनी मौत को प्यारी हो जाती हैं, भगवान को प्यारी हो जाती हैं। बहुत ही अच्छी अहोभाग्य धन होते हैं। और फिर तो ईश्वर की कृपा जो होती है सबको झेल लाई है। लेकिन हम ये चाहते हैं, भगवान से ऐसी हमारी प्रार्थना है, ऐसी कामना है, कोई भी स्त्री सौभाग्यवती ही होकर के ही अगर 3 जड़ा की नशेनी पर चढ़ती है और शमशान घाट पहुंचती है तो वो अपना सुहाग लेकर के ही जाए। ऐसा नहीं जाए कि सुहाग उनका पहले चला जाए, वो बाद में जाए। ये तो बहुत गलत बात होती है। लेकिन ईश्वर की मर्जी के आगे हम लोगों की मर्जी नहीं चलती है। ईश्वर को जो मंजूर होता है वही होता है। लेकिन हमारा जो कर्तव्य है हमारी बहनों का, तो हम आप लोग दिन रात यही करें। इसलिए सावन का महीना भोलेनाथ को मनाने का महीना है। तो जब से सावन शुरू है सभी लोग 2 लोटा जल भोलेनाथ पे अवश्य चढ़ाएं। सारी समस्या का हल भोलेनाथ ही हमारे माता हैं, पिता हैं, भाई है, बहन है, सब कुछ वही है। अगर वो चाहें असंभव को भी संभव कर सकते हैं।
वो संभव को भी असंभव कर देते हैं। अगर वो दुख देते हैं तो सुख भी देते हैं, लेकिन धैर्य रखना चाहिए। हम लोगों जो भाई स्त्री हैं, मानव जीवन में हैं, हमारा लोगों का धैर्य टूट जाता है, तो धैर्य अगर बना है तो भगवान परीक्षाएं बहुत लेते हैं। जो उनकी सिर्फ भक्ति करता है तो भगवान परीक्षाएं बहुत लेते हैं। हम लोग तो एक मानव शरीर है, उनकी पत्नी अर्धांगिनी माता पार्वती ने भी बहुत कठिन कठिन परीक्षाएं दी थी, इसीलिए दी थी कि हम बहनें मजबूत हो जाएं, स्ट्रांग हो जाएं, उनकी भक्ति में लीन हो जाएं, और बिल्कुल कोई भी परेशानी आए तो डगमगाए नहीं, हमारे कदम ऐसे लड़खड़ाए नहीं। अगर कदम लड़खड़ाए जाते हैं ना तो भाई हम लोग टूट के बिखर जाते हैं। अगर जो बिखरा नहीं, जिन्होंने अपने जीवन को हाथ को मजबूत कर लिया, जिन्होंने समझ लिया कि कुछ हमें पाना है, परेशानियों से भी हमें गुजरना है, उनको भी लड़ांग करके बाहर जाना है, तो हम कुछ पा सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट प्यारा प्यारा एक कमेंट कर देना। श्री शिवाय नमस्तभ्यम, हर हर महादेव। आज शनिवार है और शनिदेव का भी दिन है, हनुमान जी का भी दिन है, तो जय हनुमान जी, जय श्री शनिदेव महाराज। बाय बाय, राधे राधे।